नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव पास आते ही राजनीतिक दलों की भाषा मर्यादा लांघने लगी है। बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रमुख नेता जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। चुनावी मंचों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से 10 कदम आगे नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। बात चाहे किसी की भी पार्टी की हो, कोई पीछे नहीं है। और ऐसी ही एक खबर मैं आपको बताने जा रही हूं जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश की राजनीति कितने निचले स्तर पर जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वैसे तो महिला बाल विकास मंत्री है, लेकिन इनका पहला काम राहुल गांधी को ट्रोल करना और कांग्रेस को कोसना है। अक्सर ये वही करते देखी जाती हैं। बाकी महिलाओं के दुख दर्द से इनका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। इन दिनों मैडम चुनाव प्रचार में व्यस्त है। कल स्मृति ईरानी नागपुर में चुनावी रैली कर रही थी, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज किया और साथ ही सोनिया गांधी और लालू यादव को लेकर भी कई सारी टिप्पणियां की। लेकिन लालू यादव को लेकर उन्होंने जो कहा, उस पर आरजेडी की एक महिला प्रवक्ता काफी भड़क गई और उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघ दी। स्मृति ईरानी के शरीर से लेकर उनके चरित्र तक काफी अभद्र टिप्पणी कर दी। तो लालू यादव को लेकर स्मृति ईरानी ने क्या कहा और फिर आरजेडी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कैसे चैलेंज किया है, वीडियो देखिए। राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। तो स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी में अगर इतना दम है कि वो भाजपा के किसी कार्यकर्ता के साथ डिबेट कर सके तो खुद मैदान चुने और मैदान में आए और देखते हैं कि आगे राहुल गांधी इसका क्या जवाब देते हैं, अपने कार्यकाल का और पीएम मोदी के कार्यकाल का। और स्मृति ईरानी ने इसी दौरान लालू यादव को चोर कह दिया और इसके बाद लालू यादव की प्रवक्ता सामने आई और वीडियो जारी करते हुए स्मृति ईरानी को पति चोर कह दिया। और बात यही नहीं रुकी, उन्होंने स्मृति ईरानी की शारीरिक बनावट को लेकर भी अभद्र टिप्पणी कर दी, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो क्या कुछ कहा है आरजेडी प्रवक्ता ने, मैं उनका बयान सुनवाऊंगी। पहले सुनिए कि स्मृति ईरानी ने लालू यादव को क्या कहा। वो चाय वाला बना प्रधानमंत्री और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। तो स्मृति ईरानी ने लालू यादव पर किस तरह की टिप्पणी की, उनको चोर कहा, आपने सुना। अब आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने बिना नाम लिए स्मृति ईरानी को क्या कहा, सुनिए। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की मां, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की। अकड़ को औकात में रह करके बोलो, वरना बिहार की जनता कालिख पोतने के लिए तैयार बैठी है। तो इनके बयान को सुनकर तो मैं यही कहूंगी कि राजनीति के अंदर हर किसी को भाषा की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए और अगर किसी सामने वाले ने कुछ कहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी कीचड़ में कूद जाएं। राजनीतिक दलों के नेता को ये समझना चाहिए कि भाषा की मर्यादा आपको बनाती है और अमर्यादा आपको ही गिराती है। व्यक्तिगत हमलों से समर्थक भले ही ताली बजाते हों, लेकिन वो मतदाता जो अपनी सोच रखता है, तटस्थ है, वो उस नेता की अपने मन में एक तस्वीर बनाता है जो लाख अच्छी बातें कहने से भी नहीं हटती। तो भाषा की मर्यादा को लांघना बिल्कुल नहीं चाहिए। खैर, इस जंग की शुरुआत हुई थी पटना की रैली में लालू यादव के बयान से, जब उन्होंने मोदी जी के परिवार को लेकर सवाल खड़ा किया।
फिर मोदी जी ने उनकी माता जी के निधन के बाद सिर के बाल नहीं मुंडवाए, उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। इसके बाद में प्रधानमंत्री इसको और अगले लेवल पर लेकर चले गए और बीजेपी नेताओं को एक टास्क दे दिया कि पूरा भारत मेरा परिवार है। सारे भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद सभी अपने प्रोफाइल के आगे लिखने लगे मोदी का परिवार। और फिर स्मृति ईरानी का इस तरह से लालू यादव को चोर कहना और फिर लालू की प्रवक्ता की अभद्र टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं वो आप तय कीजिए। लेकिन आपको बता दूं कि जो उन्होंने स्मृति ईरानी को पति चोर कहा है और अब जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है पति चोर ईरानी, इस तरह का जो है नंबर 1 पर ट्रेंड किया जा रहा है उनके इस बयान के बाद। वैसे अक्सर स्मृति ईरानी को से सवाल किया जाता है, कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सहेली के पति से शादी की है। इसी को लेकर अक्सर उन्हें ट्रोल किया जाता है। और स्मृति ईरानी ने बीते साल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आस्क मी एनीथिंग एक सेशन रखा था। इस दौरान भी एक यूजर ने उनसे पूछा था कि आपकी शादी आपकी सहेली के पति से हुई है क्या। इस पर स्मृति ईरानी भड़क गई थी और जवाब देते हुए कहा था कि मोना मेरी बचपन की सहेली नहीं है, मोना मुझसे 13 साल बड़ी है, इसीलिए उसका मेरी बचपन की सहेली होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो पारिवारिक है, पॉलिटिशियन नहीं, इसीलिए उसे इसमें मत घसीटो, मुझसे लड़ो, मेरे साथ बहस करो, मुझे नीचा दिखाओ, लेकिन अपने साथ एक ऐसे इंसान को गटर में मत घसीटो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो सम्मान की पात्र है। उस समय भी स्मृति ईरानी का ये जवाब खूब वायरल हुआ था। हालांकि यूजर ने आपने देखा कि यूजर ने जरा भी उनकी सहेली को लेकर कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने इतना पूछा कि सहेली के पति से आपने शादी की है क्या, जबकि उनका नाम तक नहीं लिया गया। और स्मृति ईरानी ने खुद अपनी सहेली को इसमें घसीट लिया और अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है पति चोर ईरानी। ऐसी राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हालांकि कई बार स्मृति ईरानी खुद यही सब कर देती हैं और भाषाई मर्यादा लांघ देती हैं। खैर, इसमें कौन सही है कौन गलत ये आप तय कीजिए। लेकिन स्मृति ईरानी की इस नागपुर वाली जनसभा में एक और मजेदार वाकया हुआ जब वो सोनिया गांधी को लेकर बयान दे रही थी और उन्होंने गडकरी को की ओर संबोधित करते हुए एक बात कही और गडकरी ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बयान सुनिए, फिर आपको समझ आएगा। हम सबको याद है पाकिस्तान से आतंकवादी आए, मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडम की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। हम सब महाराष्ट्र में इस बात के साक्षी हैं। नितिन जी को याद होगा, गृह मंत्री को उस वक्त कांग्रेस की सरकार में कपड़े बदलने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी और यहां पर जनता त्राहिमाम कर रही थी कि किसी को तो भेजो ताकि हमारी रक्षा हो सके। तो स्मृति ईरानी सोनिया गांधी को कोस रही थी मुंबई हमले को लेकर। कहा कि नितिन जी को याद होगा कि गृह मंत्री को उस समय कपड़े बदलने से फुर्सत नहीं थी। लेकिन आप नितिन गडकरी का रिएक्शन देखिए। गडकरी दूसरी ओर देखते रहते हैं और कैमरा उनकी तरफ किया जाता है लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देते। पहले कैमरा जो है वो स्मृति ईरानी की तरफ होता है, फिर जब स्मृति ईरानी गडकरी की ओर संबोधित करते हुए एक बात कहती हैं तो गडकरी की ओर कैमरा कर दिया जाता है, लेकिन गडकरी जो है स्मृति ईरानी की तरफ देखते तक नहीं है और वो दूसरी तरफ मुंह घुमाए रहते हैं और पूरी तरह से एक तरह से इग्नोर कर देते हैं स्मृति ईरानी को। फिलहाल जो ये स्मृति ईरानी ने बयान दिया उसके बाद आरजेडी की प्रवक्ता ने जो कुछ कहा है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।